उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो रही है। पीडीओ को बढ़ावा देने के लिए अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे। क्या कहेंगे आप, कितना सफल हो पाएगा उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार का आना? देखिए, जो इंडिया अलायंस के गठबंधन की बात तमाम जो है विपक्षी दल कर रहे हैं, उस गठबंधन का धरातल पे कहीं कोई जनता के बीच स्वीकारता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो गठबंधन के दल आपस में ही उनके अंदर खींचतान है, आपस में ही तकरार है। तो जब उन गठबंधन के दलों का आपस में ही तकरार है और जनता को उस जो इंडिया अलायंस पे कहीं कोई भरोसा नहीं, तो इसकी बात जो है 2024 की बात तो बेमानी साबित होती है। आज आप देखिए, जिस तरीके से जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जो नतीजा आया, उसमें इंडिया अलायंस टोटल तरीके से फेलियर साबित हुआ। और जिस उत्तर प्रदेश में आके इंडिया अलायंस अपने गठबंधन की चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, उस उत्तर प्रदेश की जनता ने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार विपक्षी दलों को बता दिया कि अब उनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे जनता को पूरी तरीके से भरोसा है। केंद्र की मोदी सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार, ईमानदारी से प्रदेश के और देश के विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगातार जनता ने सच्चाई का आईना दिखा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी आंख बंद करके सच्चाई से मुंह मोड़े हुए है। मदरसों के उत्थान के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। कई जगहों पर टेक्नोलॉजी से भरपूर शिक्षा की व्यवस्था की गई। कई जगहों पर जो है वो बेहतर जो टीचर्स हैं उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो क्या कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं? कुछ ऐसा कुछ संज्ञान में आया? देखिए, 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा के उत्थान के लिए काम किया। हमारे मदरसे में बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़े और उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी हिस्सा बने, ये हमारी योगी सरकार की हमेशा सोच रही है। हमेशा मदरसे में हमने जो उसके मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, उसको बढ़ाने का काम किया है। और मदरसे में हमारा मुस्लिम नौजवान पढ़ने जाता है, उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना योगी सरकार की जिम्मेदारी है और हम पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मदरसे के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। एक सवाल ये था कि लालू प्रसाद यादव ने आज एक सवाल उठाया है गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो पीओके में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं गृह मंत्री जिम्मेदार है, उनको कुछ मालूम नहीं है। इस तरह से बातें जो है वो कर रहे हैं। देखिए, आज जिस तरीके से हमारे देश की मोदी सरकार ने भारत को एक सशक्त देश बनाकर विश्व के पटल पर उभारा है और भारत ने समय समय पे जो तमाम ऐसे कोई भारत पे अगर कोई इस तरीके की उंगली उठाता है तो उसके ऊपर जवाब भी दिया है, तो अपने आप में दर्शाता है कि आज हमारा भारत जो है वो सक्षम है। और तमाम देश भी जानते हैं कि भारत आज एक मजबूत देश है और भारत एक ऐसा देश है जो किसी को छेड़ता नहीं है और कोई उसे छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। तो इस तरह की बात करना मतलब उचित कहीं से नहीं, हमें नहीं लगता। आज भारत जो है एक शक्तिशाली देश है और विश्व के में भारत का डंका बज रहा है। तेलंगाना में शपथ होने जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया वहाँ की जनता ने, सबसे पहले तो हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। और हर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने की नीयत से हमारी मोदी सरकार काम कर रही है और यकीनन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव में भारत की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना, वो कहा कि 2024 में भी मोदी जी के साथ उत्तर प्रदेश की और देश की जनता खड़ी नजर आएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।